Hello, Assalamualaikum, Namaste. I'm Kumar Asyar from Hebei Medical University, China. I'm Chinese government scholarship winner, Stipendum Hungarian scholarship nominated, and Pakistan Science Foundation scholarship winner. In this video, we are going to talk about what is CSCA. It's called Strict Competency Assessment. CSA काफी लोग पूछ रहे थे सर CSA क्या है और इसमें कौन सब्जेक्ट्स हैं, टेस्ट कौन सा है, क्या ये हमें पास करना लाजमी है और या फिर हमें सिर्फ यूएसएडी चाहिए. सो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. ओके, एससीए क्यों बनाया गया? तो इसका आंसर ये है कि CSCA इसलिए बनाया गया है ताकि क्या होता है कि काफी कंट्रीज हैं जहाँ पे उनका अपना टेस्ट नहीं होता, ठीक है, और काफी बच्चे एम्बेसी के थ्रू आते हैं यहाँ पे टाइप ए में या फिर टाइप बी में. उनके साथ क्या होता है कि जब यहाँ पे आते हैं चाइना में तो इनको 1 साल पढ़ना पड़ता है. बैचलर वालों के लिए 1 साल पढ़ना पड़ता है लैंग्वेज, जिसमें आपको एचएस के 4 पास करना होता है जो कि मैंडेटरी होता है, ठीक है. फिर दूसरा होता है आपको वाईगे के एग्जाम, जिसके लिए आपको बायो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे. अब कुछ लोग आते हैं कि काफी कंट्री से उनका टेस्ट तो नहीं होता, तो फिर वो यहाँ पे आते हैं बेसिक के थ्रू, और फिर जब वो यहाँ पे बाकी बच्चों के साथ बैठते हैं या फिर वो ये टेस्ट पास करके यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो फिर वहां पे उनको इश्यू होता है क्योंकि फिर वहां पे उनको एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, ये सब्जेक्ट उनको कवर नहीं कर पाते. और फिर ये चाइनीज स्टूडेंट के साथ जब ये पढ़ते हैं तो फिर उनका लेवल मैच नहीं कर पाते, ठीक है. और इस वजह से क्या किया, अब एक CSCA बनाया है, ठीक है, एक टेस्ट बनाइए, एक अपना एक स्टैंडर्ड बनाया है चाइनीज कम्युनिटी स्कॉलरशिप ने. आप चाहे टाइप ए में आए, टाइप बी में आए, चाहे आप किसी भी कंट्री के हो, आपके लिए ये लाजमी है CSCA एग्जाम पास करना पड़ेगा. नॉट फॉर मास्टर, नॉट फॉर PhD, ओनली फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. तो आप लोग मुझे कह रहे थे क्या CSC के साथ इनको HEC का भी टेस्ट पास करना होगा? तो यस, HEC का यूएसएट भी लाजमी है और CSC का CSCA एग्जाम भी लाजमी है. तो हम बात करेंगे CSCA के, यहाँ पे कैसे आप जा सकते हो, कौन से सब्जेक्ट्स हैं आप इन कर सकते हो, और इनकी फीस के बारे में बात करेंगे, ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट्स आपको कौन से लेने चाहिए इसमें? तो चाहे आप इंजीनियरिंग की हो या फिर चाहे मेडिकल की हो, आपको मैथमेटिक कंपलसरी लेना ही लेना है, ठीक है. तो एक सब्जेक्ट हो गया आपका मैथमेटिक, एंड जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको चूज करना है. इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप केमिस्ट्री ले रहे हो या फिर फिजिक्स ले रहे हो. सो यू कैन गो विथ केमिस्ट्री बिकॉज केमिस्ट्री इज लिटिल बिट इजियर देन फिजिक्स. हर किसी की अलग सोच होती है, लेकिन यहाँ पे जो हमें पढ़ाते हैं ना, जो आप 1 ईयर कोर्स करने के लिए यहाँ पे आते हो, तो आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं रेदर देन फिजिक्स. तो आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो केमिस्ट्री, और दूसरा सब्जेक्ट आप ले सकते हो इज दैट वन मैथमेटिक्स. सो 2 सब्जेक्ट, एंड तीसरा आपको चूज करना है चाइनीज में, ठीक है. एक चाइनीज आ रही है आर्ट्स की, एक चाइनीज आ रही है साइंस की, तो आपको यू कैन गो विथ चाइनीज साइंस. ओके, सो ये आपके पास 3 सब्जेक्ट आपको लेने ही पड़ेंगे. आई डोंट नो इफ दे डिडंट गिव अस द प्रॉपर लाइक एन अलग से उन्होंने नहीं दिया है मेडिसिन का. अगर मेडिसिन का या फिर अलग से उन्होंने बायोलॉजी का नहीं दिया है. अगर उन्होंने अलग से बायोलॉजी का दिया होता सो यू कैन चूज आल्सो. सो बट उन्होंने चाइनीज का दिया है, तो चाइनीज के अंदर साइंस दिखाई गई है, ऑप्शन में लिखा हुआ है चाइनीज साइंस, तो आप वो चूज कर सकते हो. तो टोटल कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास? एक है मैथमेटिक्स, एक आपके पास केमिस्ट्री, और दूसरा आ रहा है आपके पास चाइनीज, ठीक है. तो चाइनीज साइंस. तो इसमें क्या है कि फीस के बारे में बात कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट और उसकी फीस के बारे में. तो फीस का ये है कि एक सब्जेक्ट का लेते हैं 450 युआन, ठीक है. और जिसका इंटरेस्ट है, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई मेडिकल में है, कोई आर्ट में जाना चाह रहा है, तो उसको अपने हिसाब से वो सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, ठीक है. और उसके बाद भी आप ये ज्यादा कंफर्म कर सकते हो, CSC को मेल कर सकते हो. टॉकिंग अबाउट फीस, तो हर सब्जेक्ट की अलग से फीस है. जैसे कि एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो कंपलसरी, ठीक है, तो उसके लिए आपको फीस है 450 युआन, ठीक है. और जो दूसरा सब्जेक्ट आपको लेना है, जैसे मैंने कहा आपको 3 सब्जेक्ट चाहिए, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और चाइनीज, तो अगर आप 2 से ज्यादा सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपको फीस पड़ी 750 युआन. चाहे आप 3 ले रहे हो तो भी आपको 750 युआन पड़ रही है, ठीक है. अगर आप एक सब्जेक्ट ले रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द मेजर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है. तो टोटल फीस हो रही है 750 युआन. 750 युआन इट मीन्स के हमारे पाकिस्तान की बात करें तो एक RMB बराबर है 40 पाकिस्तानी रुपीस की.
तो ठीक है। इन लोगों ने क्या किया है कि आप जब वेबसाइट पे जाएंगे ना, एचईसी की वेबसाइट पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है सीएससीए का, ठीक है। अब वहां पे क्लिक करें और उस पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह हैं, उनको आप प्रैक्टिस करें, और सिलेबस भी दिया हुआ है। इतना कोई टफ नहीं होगा, बिकॉज जैसे जो काफी चीजें हैं, जैसे कि बेसिक हो गई, स्टोकियोमेट्री हो गई, केमिस्ट्री में स्टोकियोमेट्री होगी, और फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स हो गया, तो ये सारे बेसिक बेसिक इसमें आएगा, ठीक है। फार्मूला वगैरह केमिस्ट्री में ये सारे आपको याद होने चाहिए, और फिजिक्स में भी सारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मोशन वाला चैप्टर हो गया, और ये नॉर्मल चीजें आपको चाहिए होंगी, ठीक है। और उसके बाद चाइनीज को आप एक बार जरूर देखिएगा। ऑन द यूट्यूब काफी चैनल हैं जहाँ पे आपको चाइनीज के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा करेक्टर कहाँ पे होता है, और चाइनीज का जो वहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है, आप बेहतर ये है कि आप वहाँ पे वेबसाइट भी जाके चेक करें मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में भी अलजेब्रा आती है, और जो आप यूएसएट में प्रिपरेशन करते हो सेम आता है, ठीक है। तो आपके पास चॉइस होती है जब आप टेस्ट देते हो, तो आप मैथमेटिक और फिर केमिस्ट्री, इन दोनों को आप, या फिर फिजिक्स, आप इन तीनों को इंग्लिश में चूज कर सकते हो, इधर आप चाइनीज, ठीक है। एंड जो टॉकिंग अबाउट इट्स लास्ट डेट, सो टेस्ट लास्ट डेट होगी 21 दिसंबर 2025 में। आपको पहले उससे रजिस्ट्रेशन करनी होगी, और इसके बुनियाद पे, टेस्ट के बुनियाद पे, सीएससीए के स्कोर के बुनियाद पे आपका एडमिशन होगा। पहले क्या होता था कि यूएसएट की बुनियाद पे होता था, अगर आप यूएसएट पास करते हो तो फिर एचईसी आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजती थी। और अब क्या हो रहा है कि जो सीएससी स्कॉलरशिप है वो खुद आपके सीएससी पोर्टल पे जो आपका स्कोर होगा, जो आपका स्कोर होगा, जो एग्जाम का स्कोर होगा, उस पे आपको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट डेट ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, दैट इज अराउंड इन जनवरी, सो काफी टाइम है आपके पास। टॉकिंग अबाउट द यूएसएट, तो यूएसएट की जो लास्ट डेट है, एक तो अभी हो रहा है जो 7 दिसंबर में, ये भी एक्सेप्टेबल है। सो लास्ट डेट हो गई 21 दिसंबर है, तो आप भूलिएगा नहीं, आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करनी है, एग्जाम पार्टिसिपेट करना है, अगर आप चाइना में पढ़ना चाहते हो, ठीक है। आपको अच्छी का यूएसएट भी पास करना है, आप सीएससी का सीएससी एग्जाम भी पास करना है, ठीक है, लाजमी है ये आपके लिए। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकती है। एंड तो सो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए आपको तो एक तो एचएससी का यूएसएट पास होना लाजमी है, और दूसरा कि टीएस स्कॉलरशिप का सीएससीए भी पास करना लाजमी है। तो आपका परमिशन से लेके आपने सब चीजें मैंने बताई है, अपने वहां से करनी है। एचएससी का जो पेपर करना है वो आप यूएसएट को डोगस बुक यूज कर सकते हो, और चाइनीज के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। और बाकी आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and do subscribe, like and share with your friends. And अगर आपको कोई क्वेश्चन है, then you can ask me in the comment section. Thank you so much.